Good morning everyone. I am Nikita Sharma from DAV Public School Sikar. So class 4th चैप्टर 3 है वर्किंग विथ विंडोज 7, इसका पार्ट 7 है। हमें करना है क्वेश्चन नंबर सी। हमने ए और बी कंप्लीट कर लिया है, अब हमें करना है क्वेश्चन नंबर सी, जिसमें आपको करना है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आंसर द following questions जिसमें आपसे फर्स्ट क्वेश्चन है जो पूछा है, क्वेश्चन नंबर 1 है, वो है व्हाई डज ए कंप्यूटर नीड एन ऑपरेटिंग सिस्टम। व्हाई डज ए कंप्यूटर why does a computer need an ऑपरेटिंग सिस्टम। आपको ऑपरेटिंग सिस्टम अपने कंप्यूटर के लिए आपको ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत क्यों होती है? तो व्हाई डज ए कंप्यूटर नीड एन ऑपरेटिंग सिस्टम, एक कंप्यूटर को ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत क्यों होती है, यह इतना इम्पोर्टेंट क्यों होता है? तो देखो, कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज ऑल ऑफ द सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्या करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम आपको इसमें आंसर लिखना है कि कंप्यूटर्स कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम manage all of the software and hardware on the computer most of the time there are several different computer programs running at the same time। अब आपको इसमें पूछा था कि आपको एक कंप्यूटर को या फिर ए कंप्यूटर नीड एन ऑपरेटिंग सिस्टम, कि एक कंप्यूटर को ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत क्यों होती है? तो देखो, कंप्यूटर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर का जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, मैनेज ऑल ऑफ द सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर ऑन द कंप्यूटर के जो भी सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर के जो पार्ट्स होते हैं, ठीक है, उनको ये क्या करता है? मैनेज करता है। एक रिसोर्स मैनेजर की तरह उन सबको ये मैनेज करता है। फिर देखो, मोस्ट ऑफ द टाइम, मुख्यतः जो अधिक से अधिक समय होता है, देयर आर सेवरल डिफरेंट कंप्यूटर प्रोग्राम्स रनिंग एट द सेम टाइम।
और मुख्यतः टाइम क्या होता है कि जो कंप्यूटर के अलग अलग डिफरेंट जो प्रोग्राम्स होते हैं वो एक ही समय में रनिंग होते रहते हैं, मतलब चलते रहते हैं। आप मिनिमाइज कर देते हो बट वो काम तो कर ही रहा है, आप उसको मैक्सिमाइज करके करंटली उस पर काम तो कर ही सकते हो ना। तो ये जो फीचर्स है वो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम आपको प्रोवाइड करवाता है। अब जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें आपसे पूछा है कि व्हाट आर आइकन्स, एक्सप्लेन। आपको आइकन्स के बारे में बताना है कि आइकन्स क्या है और उनको एक्सप्लेन करना है। व्हाट आर आइकन्स, एक्सप्लेन। आपको एक्सप्लेन करना है इस चीज़ को। तो देखो आंसर, आइकन्स क्या होते हैं? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? ग्राफिकल रिप्रेजेंट। आप इनको एक तरीके से ग्राफिकल रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो देखो, एन आइकन इज ए स्मॉल, एन आइकन इज ए स्मॉल ग्राफिकल representation of a program और फाइल। ये किसी भी प्रोग्राम या फाइल का एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। आइकन्स हैं वो क्या करते हैं? आइकन हेल्प, कैसे हमारी मदद करते हैं? हेल्प्स यूजर क्विकली, आइकन्स हेल्प यूजर क्विकली identify the type of file represented by represented by the icon। देखो, ये जो आपके आइकन होते हैं वो स्मॉल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होते हैं किसी भी प्रोग्राम या फाइल के। तो आइकन्स हमारी जो हेल्प करते हैं वो कैसे हेल्प करते हैं? क्विकली आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ फाइल रिप्रेजेंटेड बाय द आइकन। इस आइकन के द्वारा हम क्या कर सकते हैं? जल्दी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसी भी फाइल के टाइप को। और हम एक चीज़ है, हम डबल क्लिक करके इनको जल्दी से ओपन कर सकते हैं और इन पर काम भी कर सकते हैं। अब देखो, थर्ड है व्हाई डू वी क्रिएट फाइल एंड फोल्डर। हम किसी भी फाइल और फोल्डर को क्यों क्रिएट करते हैं? हम किसी भी फाइल और फोल्डर को क्यों क्रिएट करते हैं? तो आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड है, व्हाई डू वी क्रिएट फाइल्स एंड फोल्डर्स। हम किसी भी फाइल और फोल्डर को क्यों बनाते हैं, क्यों क्रिएट करते हैं? तो देखो, इसका आंसर है some folders already exist in File Explorer।
कुछ जो आपके फोल्डर हैं वो पहले से ही फाइल एक्सप्लोरर के अंदर मौजूद होते हैं, सच एज, जैसे कि सच एज डॉक्यूमेंट्स, such as documents, desktop and downloads. You can create downloads. You can create more folders within folders to allow for better organization. देखो सम फोल्डर्स ऑलरेडी एग्जिस्ट इन फाइल एक्सप्लोरर। देखो कुछ जो आपके फोल्डर हैं वो पहले से ही फाइल एक्सप्लोरर के अंदर एग्जिस्ट होते हैं, जैसे कि डॉक्यूमेंट्स है, डेस्कटॉप है एंड डाउनलोड्स है। ठीक है, तो यू कैन क्रिएट मोर फोल्डर्स विद इन फोल्डर्स टू अलाउ फॉर बेटर ऑर्गेनाइजेशन। जब आप क्रिएट करते रहते हो, ज़्यादा से फोल्डर बनाते रहते हो, सब फोल्डर बनाते रहते हो, तो ये जो आपके फोल्डर है वो क्या अलाउ करते हैं, ये अलाउ करते हैं कि आप अपना बेटर ऑर्गेनाइजेशन कर सको, बेटर तरीके से अच्छे तरीके से आप अपना काम कर सको। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट द नेम्स ऑफ, क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट द names of some devices that are used in store our data या आवर फाइल। आपको उन डिवाइसेस के नाम लिखने हैं जो क्या करती हैं, जो राइट द नेम्स ऑफ सम डिवाइसेस, कुछ डिवाइसेस के नाम लिखने हैं दैट आर यूज टू स्टोर आवर फाइल्स, जिनका हम यूज़ कर सकते हैं अपनी फाइल्स को स्टोर करने के लिए। तो फर्स्ट है हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क हो सकती है, सीडी हो सकती है, डीवीडी हो सकती है, फ्लॉपी डिस्क हो सकती है, पेन ड्राइव हो सकती है, और 6th नंबर है ब्लू रे डिस्क भी हो सकती है। ये जो डिवाइस हैं वो हो सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर इनसे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप DAV स्कूल के व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हो। थैंक यू।